हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब्स व्यू केयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बहुत दिन इंतज़ार करने के बाद बीपीएससी टीआरई थर्ड का फाइनली रिज़ल्ट कल आ चुका। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया। 1 to 5 और 6 to 8 का जो भी एग्ज़ाम दिए थे उन्हें पता चल गया कि उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अब इंतज़ार हम सबको है 9th 10th और 11th 12th का, मतलब जो भी पेपर दिए हैं। आप सबको जैसा कि पता है कि मैंने 6 to 8 और 9 10th दोनों का पेपर दिया था, और आप में से बहुत सारे लोग जो जानते हैं वो कमेंट्स कर रहे थे कि दी आपका क्या हुआ, 6 to 8 में आपका क्या हुआ। एक्चुअली अभी मेरे विद्यालय में बहुत कम टीचर हैं, 3-4 ही टीचर अभी हम लोग हैं, और टीचर छुट्टी पे चले गए हैं, जिस वजह से वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है। आज तो इवन मैं आपको बता रही हूँ कि आज इतना ज़्यादा व्यस्त था, सैटरडे को रहता है, और ख़ास करके आज इतना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग 3 ही टीचर, ओनली 3 फीमेल टीचर थे, 1 से लेकर 10 तक स्कूल, और पूरे कार्यक्रम सैटरडे को चलते हैं और हर प्रोग्राम का पूरा डायरी मेंटेन करना होता है। तो आज मुझे लंच करने का भी मौका नहीं मिला, मतलब लंच दोपहर का खाना मैं रात को 6 बजे खाई घर आ कर के। तो इस तरह की कंडीशन हो चुकी है, और आप सोचो फ्रेंड्स, इससे निकलने के लिए मैंने पेपर दिया था, और अगर उस पेपर में किसी का सिलेक्शन हो जाए, रिजल्ट हो जाए, उसको कितनी खुशी होगी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है फ्रेंड्स। 6 to 8 में फाइनली मेरा रिज़ल्ट आ गया है, और मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा 84 मार्क्स था, और फाइनल जो आंसर की था ना, उसमें मैंने चेक किया था, तो मुझे याद नहीं कितना घटा है और फाइनल कितना बना है, किस तरीके का क्या, लेकिन मैंने 84 जब आंसर किया आया था तो मिलाया था, तो मेरा सिलेक्शन जनरल फीमेल में हुआ है। ऐसे मैं EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जनरल फीमेल में मेरा सिलेक्शन हुआ है, और जनरल फीमेल का 82 गया है कट ऑफ। तो शायद मुझे लगता है कि जो मेरा 84 मार्क्स बन रहा था पहले, तो 84 ही बना होगा, तभी 82 कट ऑफ गया है, तो उसमें सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये था। और मेरा जो रैंक है अनरिजर्व कैटेगरी में, वो 1532 नंबर पर आप देखोगे, अनरिजर्व कैटेगरी में मैथ साइंस में, तो 1532 पर मेरा नाम है। 53 83 64 ये मेरा रोल नंबर है। रानी कुमारी मेरा जो सर्टिफिकेट नेम है, ऐसे मुझे लोग रागनी के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा जो सर्टिफिकेट नेम है वो रानी है। तो शायद हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे लोग नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन टीआरई 2 में जो मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें मैंने अपना दिखाया था, तो उसमें आप लोगों को पता होगा, शायद सर्टिफिकेट वगैरह पर आपने देखा होगा। तो खैर चलिए, सिलेक्शन फाइनली हो गया, तो इसकी खुशी तो है, लेकिन जो मेरा अभी वेट है 9th 10th का रिजल्ट का, वो अभी बाकी है, और उसमें तो मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा। देखो, मेरा तो दोनों में था, मैं किसी भी वीडियो में मैं ये नहीं बोली थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, क्या करूँगी, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को स्टार्टिंग से यही बताते आ रही हूँ अपनी वीडियो में। हर वीडियो में मैंने बताया कि आप विश्वास करो, आप विश्वास करो, बी पॉजिटिव। मैंने हमेशा हर किसी को ये बोला कि जो भी आपका मार्क्स बन रहा है, आप पहले से ये मत सोचो कि इतना मार्क्स पर मेरा नहीं होगा, पहले रिज़ल्ट आप आने दो, रिज़ल्ट आने तक आपको सोचना है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, और शायद फ्रेंड्स इसी का परिणाम है कि मैं जब टीआरई 2 में पढ़ के दी थी तो भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, और टीआरई 3 में मैं नहीं पढ़ के दी थी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं बिना पढ़े कैसे हो जाएगा। अरे भाई, हमने टीआरई 2 में तो पढ़ा था ना, तो वो पढ़ा हुआ चीज़ काम नहीं करता है। मतलब अगर आप पढ़े हो तो 6 महीने में ऐसे थोड़ी हो कि सारी चीज़ें मतलब ज़ीरो हो जाएगी, ऐसे तो होगी नहीं। मतलब उसी समय का पढ़ा हुआ जो चीज़ है वो काम किया मेरा टीआरई 3 में, क्योंकि टीआरई 3 में बिल्कुल पढ़ने का तो मौका मिलता नहीं था। ठीक है, तो इसलिए, और मतलब जो भी मार्क्स बना एवरेज, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ 2182 या 84 ऐसे रिज़ल्ट हुआ है, जैसे कि आप सबको पता है मैथ साइंस में। तो उसमें 1532 नंबर पे आप जाकर देखोगे ना, 53 83 64 रानी कुमारी आपको शो करेगा, वही मेरा रिजल्ट है। बहुत सारे लोग परेशान थे, इसलिए मैंने बता दिया। चलो कोई बात नहीं, 6 to 8 तो ज्वाइन करना नहीं है, और मैं तो बस यही चाहती थी कि 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट हो, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए नुकसान होता है कि देखो, जिसको ना अगर अपॉर्चुनिटी 2 है तो एग्ज़ाम देगा ना। जैसे आपके पास अगर 3 अपॉर्चुनिटी हो, तो क्या आप खुद सोचो नहीं दोगे तीनों में एग्ज़ाम, क्योंकि आप ये सोचोगे ना कि तीनों में से किसी एक में सिलेक्शन हो जाए, एक में ही किसी को चाहिए। लेकिन मतलब मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को एक ही सीट चाहिए,
10 सीट पर तो जॉब करेगा नहीं। तो अगर पहले ही उससे प्राथमिकता ये पूछ लिया जाए कि आप किसको दे रहे हो, 9-10 का दे रहे हो कि 6 to 8 का दे रहे हो, और जिसको प्राथमिकता दे रहा है अगर दोनों में रिजल्ट हो रहा है तो उसका उसी में रिजल्ट देना चाहिए, उस सीट पर किसी और का रिजल्ट देना चाहिए। जैसे 6 to 8 मेरा प्राथमिकता नहीं है, मेरा 9-10 है, तो 9-10 और 6 to 8 अगर दोनों में मेरा सिलेक्शन होता है तो 9-10 में मेरा रिजल्ट दे देना चाहिए और 6 to 8 में मेरे सीट पर किसी और का देना चाहिए रिजल्ट। इस टाइप से गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछली बार की तरह अगर कोई 3 जगह एग्जाम दिया है तो 3 लेवल पर दिया है तो तीनों लेवल में अगर सिलेक्शन है तो तीनों जगह उसका रिजल्ट ऐसा, और बाद में फिर ये जो तो सीट बच जाएगा तो इस सीट पर कम से कम मतलब कि एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़रूर जारी करनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए हम सभी लोग अगर गवर्नमेंट से करते हैं रिक्वेस्ट जो भी है फ्रेंड्स, तो शायद हो सकते हैं लागू। पिछली बार भी तो वेट करते रह गए लोग, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का नहीं आया, लेकिन बाद में फिर आप सभी लोगों ने भी देखा होगा कि न्यूज़ में कितने सारे न्यूज़ में आ रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, लोग इतना मांग कर रहे थे और इतने परेशान हो रहे थे। तो चलो जो भी रूल्स है उसके लिए तो हम लोग मांग कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, जो राइट हमारा है, और बाकी इम्प्लीमेंट करना तो जो है वो हमारे हाथ में तो है नहीं। हम सभी लोग अपनी आवाज़ें उठा सकते हैं एक साथ, लेकिन जब हम एक मंच पे रहेंगे सभी लोग तभी मतलब गवर्नमेंट भी बात सुनती है ना। तो फाइनली फ्रेंड्स, जिस विभाग में मैं हूँ ना, वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसमें काउंसलिंग कहाँ होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। कल संडे है तो कल मैं सोची हूँ कि इस पर वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि आज तो मैं पूरे दिन मतलब सुबह 9 बजे से जो मैं गई हूँ वो घर से, वो 6 बजे मैं आई हूँ, लंच करने का भी मौका नहीं मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ आज। और कल मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर या जो भी आपकी क्यूरी है उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। बस ये मैं वीडियो इसलिए बना दी ताकि आप सभी लोग श्योर हो जाए कि मेरा रिजल्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, मैं देख रही थी, तो मुझे लगा चलो एक वीडियो के माध्यम से मैं बता दूँ कि मेरा रिजल्ट का क्या हुआ। तो फाइनली मेरा रिजल्ट जो है 6 to 8 में हुआ है और 9-10 के लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि 9-10 ही मुझे ज्वाइन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगी, कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, जिनका भी सिलेक्शन 1 to 5, 6 to 8 में हो गया है, और जिनका नहीं हुआ है उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको निराश नहीं होना है। अगर 9-10 में वेट कर रहे हो तो आप कर लो, वहाँ हो जाता है तो अच्छी बात है, भगवान करे कि आपका हो जाए। अगर नहीं होता है तो देखो फ्रेंड्स, जिनका नहीं हुआ है अभी, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना प्रयास जारी रखो, क्योंकि अगर आप प्रयास जारी रखोगे ना तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। अगर आप अभी छोड़ दोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में होता है ना कि अभी हम हार गए तो फिर तो हार गए, उम्मीद ही नहीं बची। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो एक उम्मीद का दीपक जो है वो जलता रहेगा, तो आज नहीं तो कल तो प्रकाश होगा ही ना, जलता रहेगा। तो इसलिए अपनी उम्मीद के दिए को बुझने नहीं देना है, विश्वास के दिए को भी नहीं बुझने देना है। ये दो चीज़ आपको जिंदा रखना है, तो आप ज़रूर जीतोगे। आप मेहनत करो, TRE 4 में आप लग जाओ, TRE 4 की प्लानिंग करो, तैयारी करो। आप देखो कहाँ कमी रह गई है, किस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उस पर आप काम करो, उस पर मेहनत करो, अभी से आप करो, क्योंकि रिजल्ट और प्रोसेस के बाद फिर TRE 4 का घोषणा होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन आपको इंतजार करना है, TRE 4 का बहुत जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा इसके प्रोसेस के बाद। इसलिए आप सभी लोग अभी से लग जाइए, आप लोग इंतजार मत कीजिए, आप लोग दुखी मत होइए, रोइए मत कि हाँ हमारा नहीं हुआ अब क्या करें, उसमें आप अपना वक्त को मत गंवाइए। अभी से आप TRE 4 में लग जाइए, अगर सच में अपनी ज़िंदगी को आप संवारना चाहते हो तो मैं यही कहना चाहूँगी। और जो इंतजार अभी 9, 10, 11, 12 के लिए कर रहे हैं वो अपना वेट कर ले, उसके बाद उनका अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है, और उसके बाद जो भी उनको डिसीजन लेना होगा वो ले पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपका क्यूरी होगा, जो भी डाउट होगा, जो भी आपको सिलेक्शन के बाद का जो भी प्रोसेस होता है, अगर उसको लेकर पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने एक बार प्रोसेस कराया है तो मैक्सिमम चीज़ें तो पता है। देखो 100% तो किसी को नहीं पता होता है, अपने से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में तो मुझे पता है, जहाँ तक और भी चीज़ें हैं तो उसके बारे में पता है। तो जो भी मुझे जानकारी होगी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।